नमस्कार भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो सभी बहनें समय से वीडियो देखें। जिन भाई बहनों ने कल शाम की वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लें, क्योंकि ये जो बाल पटारा ऐप है उसका आपको अपडेट कर लेना है। तो देखिए अपडेट हो चुका है नया, यानी नया अपडेट हो चुका है। प्ले स्टोर से आपको अपडेट करना है। जिस तरीके से पोषण ट्रैकर हर महीने अपडेट होता है उसी तरीके से अब बाल पटारा भी अपडेट हुआ करेगा हर महीने। तो देखिए जिस तरीके से पोषण ट्रैकर में पूरा काम किया जाता है उसी तरीके से सरकार ने बाल पटारा में भी आंगनबाड़ियों को बांध दिया है। इसमें भी रोजाना केंद्र खोलना है और बाकी उपस्थिति कैसे लगानी, क्या करना है वो सभी देखें। और एक चीज़ और मैं इसमें दिखाना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी आदेश हैं, तो सभी बहनें लास्ट तक बने रहें। वीडियो को शेयर कर दें। जिन भाई बहनों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए गुरुवार यानी 16 मार्च का निकला हुआ आदेश कल का है। कुरसंडा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की समाप्त की गई सेवाएं। अब सेवाएं क्यों समाप्त गई, इसका क्या कारण है ये भी देखें, और आज आपको क्या क्या काम करना है ये भी सुने। क्योंकि आज 10 बजे से आपको लाइव जूम मीटिंग पर अपनी ऑनलाइन सुनना है, मीटिंग रखनी है। बाल पटारा के बारे में ही मीटिंग चलेगी आपकी। तो ये सीतापुर की खबर है। आखिरकार विकास खंड पिसावा की परियोजना के ग्राम कुरसंडा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नीता की आरोपी भरी कार्यशैली को लेकर शासन को भेजे गए कागजों के बाद तथा जिला अधिकारी के अनुमोदन के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। जिला अधिकारी के अनुमोदन के बाद में जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव ने उनकी समस्त मानदेय सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया। आपको बताते चलें कि गुरसंडा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नीता देवी और अभद्र भाषा का प्रयोग करने, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नियमावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने जैसे कार्यों न करने, परियोजना कार्यालय गोदाम में ताला लगा देने एवं सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करने जैसे गंभीर आरोपों को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। बताया जाता है कि नीता को 13 फरवरी 2023 को विकास भवन में उपस्थित होकर अपनी बातें सीडीओ के समक्ष अपनी बातें कहने का अवसर भी दिया गया था। बताया जाता है कि उन्होंने वहां भी अभद्रता का प्रयोग किया, जिसके बाद में उनकी समस्त सेवाओं को समाप्त करने के लिए डीएम अनुज सिंह को अनुमोदन भेजा गया था, जिस पर डीएम ने अपनी अंतिम मोहर लगाते हुए उनकी समस्त सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में जब जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अनीता देवी पर अनेकों आरोप लगाए गए थे, जिनकी जांच की गई तो मामले सही पाए गए। इसके बाद भी उन्हें सुधारने की कई चेतावनी दी गई, लेकिन वह अपने व्यवहार में नहीं सुधरी, जिसे लेकर डीएम के अनुमोदन के बाद उनकी समस्त सेवाएं 1 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई। तो देखिए 1 मार्च आज यानी 17 मार्च हो चुकी है। तो 1 मार्च को इन बहन की सेवा समाप्त कर दी गई हैं। तो देखिए चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो या कोई गैर सरकारी हो, हमें हमेशा चाहे कोई भी आंगनबाड़ी हो या फिर सुपरवाइजर हो या ग्रामीण के लोग हों, ऐसा नहीं कहती मैं आंगनबाड़ी सभी के लिए कहती हूँ, अपने व्यवहार में थोड़ा चेंज लाएंगे तो सही रहेगा। अपनी भाषा शैली को भी बदलना है। मारपीट करने तथा गोदाम में ताला लगा देने जैसे लगे थे कई आरोप। डीएम व सीडीओ के अनुमोदन के बाद समाप्त की गई सेवाएं। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस तरीके से यानी कि पोषण ट्रैकर पर आपका कार्य होता है उसी तरीके से बाल पटारा पर होगा। लेकिन कुछ बहनों की समस्या है कि यानी बाल पटारा के जो आईडी पासवर्ड है उनको डालने के बाद भी नहीं खुल रही हैं। तो देखिए आईडी पासवर्ड में आपको क्या डालना है ये मैं आपको एक बार में बता देती हूँ, आप अपने यहाँ से देख लें। देखिए आईडी पासवर्ड में आपका जो पोस्टार पहले मिलता था उनका नंबर डालना है। जिस तरीके से आपने एक संग ऐप में वही नंबर डाला था, उसमें 0 लगाया था, इसमें 0 नहीं लगाना है। बिना 0 के अपने 10 अंक का जो पोस्टार की पर्चियों पर राशन जो पहले पुराना जो मिलता था उसकी पर्चियाँ मिलती थी उस पर डला था, तो उस नंबर को डाल दें। उसके बाद में आपके यहाँ का जो AWC हर ज़िले का है, इतना AWC तक तो हर ज़िले का है। इसके बाद में अपना और भी जो आईडी है उसको सही सही डालेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो 22 इसमें बनी है
वाई हमेशा इसमें बड़ी वाली कैपिटल में है, और जो यानी पी बनी है, पी स्मॉल में बनी हुई है। तो कई कई जगह पर स्मॉल में है, कई कई जगह पर यानी कैपिटल में भी है। ऐसी नहीं है दोनों जगह पर एक जैसी है। तो देखिए इसमें मैं आपको बताना भी चाहूँगी कि देखिए इसमें ये स्मॉल में है और यहाँ पर ये कैपिटल बड़े अक्षरों में है। तो इस तरीके से आप एक एक अक्षर अपना हिसाब से डालोगे तो बिल्कुल खुल जाता है, और अपना कार्य पूरा करें। किस तरीके से खोलना, क्या करना है, ये हमने कल वीडियो बता दिया, उसको जा कर के देख लें। और आज दोपहर को हम बताएंगे उसमें और भी नई चीज़ें जानकारी है, उसको भी हम बताएंगे। तो ये भी देखिए 16 तारीख का आदेश है। आगरा मुख्य संस्करण आंगनबाड़ी केंद्र को देख भाव विभोर हुए केशव देव। डिप्टी सीएम ने पोषण वाटिका में बोए बीज, किया पौधारोपण। ये अलीगढ़ की खबर है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के अथक प्रयासों के देवी ट्रस्ट परिसर में संचालित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि आज से 6 माह पूर्व यह भवन अतिक्रमणकारियों एवं भूमाफियाओं के कब्जे में था। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अतिरिक्त अतिक्रमित भवन को चिन्हित कर खाली कराए जाने की कार्रवाई की गई, जिसका परिणाम आज सभी के सामने है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस प्रकार से जिलाधिकारी के दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए बहुमूल्य भवन को सार्वजनिक उपयोग में लाए हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संस्कारों को विकसित करने के लिए इस भवन का आंगनबाड़ी केंद्र से अधिक सदुपयोग हो ही नहीं सकता था। डिप्टी सीएम ने नन्हे मुन्ने बच्चों को वार्तालाप कर उनके दैनिक क्रियाकलापों की जानकारी ली। भवन में काफ़ी संख्या में बच्चों को मनोरंजन तरीके से अध्यापन कार्य होना पाया गया। उन्होंने परिसर के पिछवाड़े में विकसित की जा रही पोषण वाटिका में सब्जियों के बीज भी बोए। बीज रोपण एवं पौधारोपण के उपरांत उन्होंने बालिका, वंशिका एवं उजैफ को अन्नप्राशन कराते हुए उन्हें खिलौने दिए। केंद्र पर उपस्थित गर्भवती महिलाओं खुशबू, परवीन, रेशमा, रुखसाना एवं मधु की गोद भराई कर उन्होंने फलों की टोकरी भेंट की। देखिए फलों की टोकरी भेंट की, ये सब कुछ किया, लेकिन ये किसने किया? आंगनबाड़ी बहनों ने ये सब फलें और जो टोकरियाँ होंगी वो मंगवाई होंगी। उन मुख्यमंत्री ने आकर के अपना हाथ लगा दिया तो ये 4 चांद लग गए। लेकिन इसमें ये नहीं हो सकता है कि आंगनबाड़ी जितनी मेहनत करती है उसका कोई इनको दिखाई दे, कुछ करें। राजीव राजा के परिवार को डिप्टी सीएम ने दी सांत्वना। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व विधायक राजीव राजा के आकस्मिक निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति कामना करते हुए शोक संतरम परिजनों की प्रति संवेदनाएं प्रकट की। अब देखिए एक और चीज़ इसमें मैं दिखाना चाहती हूँ, ये भी अलीगढ़ की है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अलीगढ़ आगमन पर हुआ युवा समाजवादी नेताओं ने रंजीत चौधरी और अर्जुन ठाकुर के नेतृत्व में आलू किसानों की समस्या को लेकर एसीएम द्वितीय सुधीर सोनी को ज्ञापन सौंपा। समाजवादी युवा नेता एवं उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन सुबह से युवजन सभा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष रंजीत चौधरी और राकेश यादव शमशेर खान को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया था। तो ये खबरें हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और लास्ट तक बता देती हूँ, बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी अब देखते चलें। सही कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे। और जो आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे थे अभी तक कुर्सियों पर नहीं, यानी चटाई पट्टी पर बैठते थे। जहाँ जहाँ बहनों ने अपने पैसे से कुर्सियाँ मंगवा ली हैं वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे कुर्सियों पर भी बैठते हैं, लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये भी अलीगढ़ की खबर है। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को टाट पट्टी पर नहीं बैठना पड़ेगा। प्ले स्कूल की तर्ज पर केंद्रों में कुर्सी व मेज की व्यवस्था हो रही है। करीब 600 केंद्रों पर बाल विकास एवं पुष्टाल विभाग व्यवस्था कर चुका है। वैसे शिक्षा विभाग प्राइमरी स्कूलों के परिसर में चलने वाले 367 केंद्रों पर टेबल व बेंच की व्यवस्था कर रहा है। टेंडर जारी हो चुका है। इन केंद्रों के बाद अन्य केंद्रों पर व्यवस्था की जानी है,
जिले में कुल 3039 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिन केंद्रों पर 0 से 6 साल तक के करीब 3.5 लाख नौनिहाल पंजीकृत हैं। सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों से नौनिहालों को पोषण देने के साथ ही शिक्षा से जोड़ने का भी काम करती है। 3 से 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। इनकी संख्या भी करीब 1.5 लाख है। कुछ महीने पहले तक जिले में अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत काफ़ी जर्जर थी। कहीं दीवार पर धूल जम रही थी तो कहीं लाइट की ही व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के सभी जिलों को आंगनबाड़ी केंद्रों के सुंदरीकरण का सुझाव दिया। जिले में भी इस पर काम शुरू हुआ। अब तक बाल विकास एवं पोस्टाल विभाग की ओर से जिले में 600 आंगनबाड़ी केंद्रों का चेहरा मोहरा बदल जा चुका है। इन पर बच्चों को बैठने के लिए कुर्सियां और टेबल है। प्ले स्कूल की तर्ज पर इनका संचालन किया जा रहा है। तो देखिए, कहीं कहीं पर तो सभी काम हो चुके हैं, लेकिन कहीं कहीं पर गर्मियां आ चुकी हैं। स्कूल में लाइट नहीं है, क्लास और जो आंगनबाड़ियों के केंद्र हैं वहाँ पर ना कोई बाल पेंटिंग बहुत दूर की बात है, वहाँ पुताई भी नहीं हुई। 4-6 साल हो चुके हैं, 4 से 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों के रूम की पुताई नहीं हुई है और ना इसका कोई पैसा आता है। स्कूल वाले जो टीचर होते हैं वो पुतवाते नहीं, कह देते हैं हमारे पास इसका कोई पैसा नहीं आता है, आंगनबाड़ियों के खाते में आता होगा, लेकिन आंगनबाड़ियों के खाते में कोई पैसा ऐसा नहीं आता है। और सबसे मेन चीज़ है, गर्मियों के सीजन में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। कोई लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं है। तो सभी अधिकारियों से मैं कहना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ पर लाइट नहीं है वहाँ जल्दी से जल्दी मार्च और 15 अप्रैल तक, यानी कि जल्दी से जल्दी सभी जगहों पर केंद्रों पर लाइट पंखे की व्यवस्था हो जाए तो बच्चे आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं। शिक्षा विभाग से 367 केंद्रों का चयन। शिक्षा विभाग की ओर से प्राइमरी स्कूलों के भवन परिसर में संचालित 367 आंगनबाड़ी केंद्रों की ओर से चयन किया गया। इन केंद्रों के लिए फर्नीचर खरीदा जाएगा। इसमें डेस्क के साथ ही बेंच की भी व्यवस्था होगी। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है। जल्द ही चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों पर फर्नीचर स्थापित हो जाएगा। बाकी के बचे हुए 2000 के करीब केंद्रों पर भी विभागीय स्तर से फर्नीचर की व्यवस्था होगी। शासन से आंगनबाड़ी केंद्रों की संचालन प्ले स्कूल की तर्ज पर संचालित करने के निर्देश हैं। विभाग के स्तर से करीब 600 केंद्रों पर बदलाव हो चुका है। प्राइमरी स्कूल के परिसर में संचालित केंद्रों के लिए अब शिक्षा विभाग से भी टेबल और बेंच की व्यवस्था हो रही है। श्रेयर कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अलीगढ़। तो देखिए, इस तरीके से कार्य हो रहे हैं। अब देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको दोपहर की वीडियो बताएंगे। और भी सरकारी आदेश आ चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी समय से अपना जूम मीटिंग से जुड़ जाना और अपना बाल पिटारा ऐप के बारे में नहीं जानकारी है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दें और जा करके देख लें। धन्यवाद।